आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एकेडमी उत्तरोला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज हमारी चल रही है यूपी टेट और सीटेट की हिंदी लैंग्वेज की, उसमें हम आज आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ अलग करते हैं। अभी तक हमने क्या किया, मिक्स करके क्वेश्चनों के हमने सॉल्व किया है। आज की क्लास से हम शुरू करेंगे क्या चीज़, हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे। तो हमारी हिंदी का सबसे पहले टॉपिक है स्वर और व्यंजन, उसके बारे में हम आज की टॉप क्लास में सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि हमें बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं शब्द, व्यंजन, वर्ण और स्वर। तो क्या होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि ऐसी इकाई जिसको हम ना तोड़ सके ना उसके हम अलग कर सके उसको किसी से, यानी कि उसको हम अगर तोड़े मरोड़े भी तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी को सबसे छोटी इकाई यानी सबसे हल्की इकाई भी कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारे हैं शब्द, व्यंजन, वर्ण, स्वर। तो शब्द में क्या होता है, शब्द में होता है दो तीन वर्ण से मिल करके यानी दो तीन अक्षरों से मिल करके कोई शब्द बनता है। तो उसको क्या करते हैं हम उसको तोड़ करके अलग अलग भी लिख सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर विकार पैदा होगा, अलगाव भी पैदा होगा और उनके मतलब भी बदल सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा, शब्द तो होगा नहीं क्योंकि इसको हम तोड़ सकते हैं। व्यंजन, व्यंजन हमारा ये भाषा की छोटी इकाई नहीं, ये भाषा का एक स्वरूप है, भाषा का एक स्वरूप है, इसलिए व्यंजन भी नहीं होगा। चौथा स्वर हमारा स्वर है, चौथा जो भेद हमारा है वो है स्वर। तो क्या होता है, जिस तरह व्यंजन हमारा एक भाषा का स्वरूप है उसी तरह स्वर भी हमारा एक भाषा का स्वरूप है, इसलिए स्वर भी नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 वर्ण, यानी कि अक्षर। जो ऑप्शन नंबर 3 है वर्ण, यही हमारा राइट आंसर इसका होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं। हमें बताना है जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है उनमें मूलतः यानी कि अधिकतर कितने वर्ण होते हैं, वर्ण यानी कि कितने अक्षर होते हैं वो हमें बताना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं 52, 40, 50, 46। अगर हम एक हिसाब से देखें तो स्वर, व्यंजन, अयोगवा, संयुक्त अक्षर जो भी हमारे सबको मिला करके अगर हम देखें तो हमारे कितने होंगे, वो होंगे हमारे 52। लेकिन क्या हो रहा है, इसमें मूलतः एक शब्द आ गया है। इसमें मूलतः यानी कि अक्षर, अक्षर कितने वर्ड होते हैं या कितने अक्षर इसमें होते हैं ये बताना है हमें, मूलतः कितने अक्षर होते हैं ये बताना है। तो 52 हमारा नहीं होगा क्योंकि 52 क्या है हमारा, 52 स्वर, व्यंजन, अयोगवा, संयुक्त अक्षर ये सारी वर्णों को मिला करके हमारे 52 होते हैं। लेकिन जब मूलतः पूछेगा इसका मतलब क्या होगा, हमारे सिर्फ 46 ही होंगे और 46 में भी एक हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे जो ऋण शब्द, ऋण वर्ण जो हमारा होता है इसको जब हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तब हमारा जाकर के 46 होगा। नहीं तो हमारा वैसे अगर मूलतः देखें इसको हटा दें तो हमारा 45 ही होता है। लेकिन संस्कृत का ये जो वर्ण है, ये जो अक्षर है, इसको अगर हम हिंदी भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा, इसको जोड़ करके हमारा 46 होगा। यानी कि हमारा जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 46, 46 हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। यानी कि जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनको हम छोड़ दें तो हिंदी में मूल वर्ण कितने होंगे। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कौन कौन से वर्णों के हमारे अलग अलग भेद हैं। तो हमारे कौन कौन से हैं, स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त अक्षर है, अयोगवा है। तो अयोगवा को क्या करते हैं, अक्सर हम नहीं जोड़ते हैं, इसीलिए क्या यहाँ पे सिर्फ संयुक्त को पूछ रहा है और अयोगवा को हम हटा देंगे। तो हमारा कौन कौन सा बचा, हमारा बचा स्वर और व्यंजन। तो स्वर में हमारे कितने होते हैं, स्वर में हमारे 33 होते हैं, स्वर के 33 स्वर के हमारे होते हैं 11 और व्यंजन के हमारे होते हैं 33। तो अगर 11 और 33 का हम देखें तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन में हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 36, 44, 48, 53। लेकिन अगर हम स्वर और व्यंजन का देखें दोनों मिला करके कितने वर्ण हैं संयुक्त को हटा करके तो हमारा ये हो जाता है 44 यानी कि 44। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है 44 यही हमारा राइट आंसर होगा। तो क्या होता है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की जो संख्या है वो है 44 यानी ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है। यानी कि दो हमारे वर्ण हैं, दो हमारे अक्षर हैं, अंग और आहा, ये हिंदी वर्णमाला में क्या बोले जाते हैं, इनको क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन है अयोगवा, स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर। तो जैसा कि हमें क्लियर है कि जो अंग होता है और आहा, अंग क्या होता है, ये अनुनासिक होता है और आहा क्या होता है, ये विसर्ग होता है। तो हम जानते हैं कि ये जो दोनों हैं ये हमारे ना स्वर में आएंगे, ना व्यंजन में आते हैं और ना ही संयुक्त अक्षर में आते हैं।
तो हमारा एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कौन सा, अयोगवाह। तो इसका मतलब है जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अयोगवाह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं की जा सकती वो क्या कहलाती हैं। यानी कि वे वर्ड या वे शब्द या वे ध्वनियाँ जो बिना स्वर की सहायता के हम बोल नहीं सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे। हमारे ऑप्शंस हैं स्वर, शब्द, व्यंजन, संयुक्ता अक्षर। तो क्या होता है, स्वर में तो सिर्फ स्वर ही स्वर आते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा आ, बड़ा छोटा आ से लेकर के ओ तक जितने भी हमारे आते हैं वो स्वर में आते हैं। शब्द हो गया हमारा वर्णों का सार्थक समूह, उसको शब्द बोलते हैं, इसमें हमारा स्वर और व्यंजन दोनों होता है। और व्यंजन क्या होता है, व्यंजन होता है हमारा जो ओ के बाद में जितने भी हमारे जो वो उच्चारित वर्ग आते हैं उसको हम कहते हैं व्यंजन। तो क्या होता है, व्यंजन की अगर हम परिभाषा देखें तो व्यंजन होता है स्वर की सहायता से उच्चारित किए गए जो वर्ड होते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है जो ध्वनियाँ स्वर की सहायता के बिना उच्चारित नहीं की जा सकती उनको क्या कहेंगे, तो उनको क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है हमारा व्यंजन यही होगा। क्योंकि क्या होता है व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा होती है कि जो स्वर की सहायता से उच्चारित की जा सके उनको हम व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हमारा है व्यंजन, यही हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द या ऐसे वर्ण जिनको हम उच्चारित करते टाइम हमारे जो जीभ है, हमारी जो जीभ है वो ऊपर के दांतों को टच करती है, छूती है, उन वर्णों को क्या कहते हैं हम। हमारे ऑप्शंस हैं मूर्धन्य स्वर, दंत स्वर, कंठय स्वर, अनुनासिक स्वर। तो ऑप्शन में हम देखेंगे, ऑप्शन में क्या होता है, मूर्धन्य स्वर क्या होता है, इसमें क्या होता है, हवा जो होती है हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है और हमारे मुख में का कोई भी बॉडी पार्ट वो किसी से टच नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन हमारा है दंत स्वर, यानी कि हम जब उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो जीभ होती है वो दांतों पे लगती है, इसलिए इसको बोलते हैं दंत स्वर। तीसरा ऑप्शन हमारा कंठय स्वर, यानी इस वर्ण के उच्चारण में जब हम उसको उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, उसको हम मुख से तो बोलते हैं लेकिन क्या होता है वो हमारे गले से होकर के आती है। जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, हा, या ये सब जो वर्ड बोलते हैं ये हमारे क्या होते हैं, गले से आकर के आती है। अनुनासिक में अभी हमने इससे पहले के क्वेश्चन में जाना, अनुनासिक में अंगा जो होता है या जो चांद बिंदी वाला अंगा हुआ या हमारा जो अंगूर वाला अंग हुआ, इन दो बिंदियों वाले जो वर्ड होते हैं उनको हम अनुनासिक बोलते हैं। तो जैसा कि हम क्वेश्चन में पूछ रहा है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, यानी कि ऊपर के दांतों में जीभ लगने से जिनका उच्चारण होता है उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम जानते हैं क्या कहते हैं, दंत स्वर कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम इन शब्दों का, इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, जीभ जो होती है वो हमारे ऊपर के दांत को छूती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम दंत स्वर कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंगा का उच्चारण स्थान होता है, हमारा जो वर्ड है अंगा, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। हमारे ऑप्शंस हैं नासिक, कंठोष्ठय, मूर्धन, कंठ तालव। नासिक मतलब होता है नाक से, कंठोष्ठय मतलब होता है गला और होंठ से, मूर्धन होता है होंठ से सिर्फ, और कंठ तालव होता है मतलब गले से और जो ऊपर हमारा तालु है उसके संपर्क से जो उच्चारण होता है उसको बोलते हैं कंठ तालव। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अंगा का उच्चारण स्थान देख रहे हैं। तो अगर हम अंगा बोले, अंगा हम बोले और उसके बाद में जो हमारा जो व्यंजन में जो उच्चारण स्थान का जो वर्ग बताया गया है उसमें भी हमारा क्या बताया गया, अंगा का जो उच्चारण स्थान होता है वो हमारा क्या होता है, नासिक को होता है। यानी कि इसको बोलते हैं हम तो नाक से हवा हमारे बाहर निकलती है, तो इसी को हम बोलते हैं अंगा। यानी कि अंगा का उच्चारण स्थान जो है नासिक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा है यही हमारा राइट आंसर होगा, नासिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उष्म व्यंजन कौन से हैं। हमें बताना है हमारे ऑप्शन में से उष्म व्यंजन कौन से हैं। हमारे ऑप्शन है चा, छा, जा। दूसरा ऑप्शन है बड़ा सा, षटकोण वाला सा, छोटा सा। तीसरा ऑप्शन है छोटा आ, बा और सा। चौथा ऑप्शन है या, रा, अल्लाह। तो उष्म व्यंजन क्या होता है, उष्म व्यंजन की अगर हम परिभाषा देखें तो ये होता है कि हवा जो होती है वो हमारे मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है और गर्मी उत्पन्न करती है, गर्मी पैदा करती है, इसीलिए उसको हम उष्म व्यंजन कहते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है बड़ा सा, षटकोण वाला सा और छोटा सा, इसको अगर हम उच्चारण करें, इसको अगर हम बोले तो क्या होता है, हवा इनके उच्चारण में मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है और गर्मी उत्पन्न करती है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 हमारा है शा, सा, सा, यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
शा यानी कि बड़ा शा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि अगर हम बड़ा शा को बोल रहे हैं, बड़ा शा का उच्चारण कर रहे हैं, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। हमारे ऑप्शन है मूर्धन, तालव, ओष्ठ, दंत। तो क्या होता है मूर्धन में, क्या होता है हमारे मुख और नाक से एक साथ में हवा बाहर निकलती है, इसलिए इसको हम मूर्धन बोलते हैं। तो बड़ा सा अगर हम उच्चारण करें तो यह मूर्धन में नहीं आएगा। तालव में, ओष्ठे में क्या होता है, ओष्ठे में हम जब बोलते हैं तो सिर्फ होंठ का इस्तेमाल होता है, इसीलिए क्या होता है इसको हम ओष्ठे कहते हैं। लेकिन बड़ा शा को हम बोल रहे हैं तो सिर्फ होंठ का इस्तेमाल नहीं हो रहा, जैसे ओ या औ, इन चीज़ों को हम बोलते हैं तो सिर्फ हमारे होंठ का इस्तेमाल होता है। दंत क्या होता है, दंत का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ उच्चारण कर रहे हैं, कोई भी वर्ण, तो क्या होता है जबान जो होती है हमारी, हमारे दांतों से लगती है और हवा हमारे दांतों के द्वारा पास होती है, उसको हम कहते हैं दंत। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, यही हमारा ऑप्शन बचा तालव। क्या होता है जब हम बड़ा शा का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है हमारा जबान जो होता है वो तालू से रगड़ खाती हुई हवा बाहर निकलती है, इसलिए हम क्या कहते हैं शा को तालव श्रेणी में रखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि इस वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा है अर्धस्वर है, यानी कि हमारे जो ऑप्शन है इसमें हमें अर्धस्वर बताने हैं कौन से हैं। पहला ऑप्शन हमारा है या वा, दूसरा ऑप्शन हमारा ऋण और लिर, तीसरा ऑप्शन हमारा है ऋण और षटकोण वाला सा, चौथा ऑप्शन हमारा है छोटी ई छोटा ऊ। तो हम देखेंगे इसमें क्या होता है ऋण और लिर, ये क्या होगा, ये दोनों हमारे क्या हैं, ये हमारे स्वर में आते हैं, संपूर्ण स्वर हैं। ऋण जो हमारा है ये संपूर्ण स्वर हमारा है, इसलिए क्या होगा ये अर्धस्वर नहीं होता है। ऋण इसमें भी हमारा संपूर्ण स्वर है, और सा जो है ये क्या है हमारा, ये हमारा उष्म व्यंजन है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और जो छोटी ई और छोटा ऊ है ये क्या हमारे, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। तो ये क्या हुआ, ये तीनों ऑप्शन जो हमारे हैं, ये तीनों ऑप्शन तो हमारे नहीं होंगे। तो बचा कौन सा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो बचा या और वा, यही हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट या और वा, यही अर्धस्वर होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने यूपीटेट और सीटेट के लिए जो इंपॉर्टेंट स्वर और व्यंजन के क्वेश्चंस थे उनके बारे में 10 क्वेश्चंस के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम इनसे और आगे बढ़ते हुए और बेटर क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।